सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम सीताराम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। भवन गयो दस कंधर यहाँ पिशाचन बृंद। सीता ही त्रास दिखावहि धरे रूप बहुमंद। सियावर राम जय जय राम मेरे भगवान करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम मेरे भगवान करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजेर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजेर बिहारी। दीन दयाले बिरद संभारी। दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भवन गयौ दस कंधर यहाँ पिशाचिन वृंद। सीतहि त्रास दिखावहि धरय रूप बहु मंद। एक मास का समय देकर के रावण अपने महलों को चला गया, घर को वापस लौट गया। सीता जी को 1 महीने का समय दे के गया है। 1 महीने के अंदर अंदर यदि सीता ने रावण को स्वीकार नहीं किया, धमकी दे के गया था, तो तलवार से उनका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। मास दिवस माने महीना, दिन का ये भाव है कि मास की अवधि बीच में भी रहती है, क्योंकि उसकी पूर्ति पूर्णिमा एवं संक्रांति पर भी हो जाती है। मास दिवस अर्थात महीने के 30 दिन दे के गया है। मास दिवस कर दिवस भा मरम र जाने को। मास दिवस तह रहु खरारी। मास दिवस में आए भाई। मास दिवस में नाथन आवा। अर्थात पौष का महीना आ रहा है, उसमें मंगल कार्य नहीं होते, इसलिए 1 महीने की अवधि रावण दे करके गया। वाल्मीकि रामायण में 2 महीने की अवधि बताई गई है, तुलसी कृत में 1 महीने की। ऐसा कह करके रावण घर को चला गया और यहाँ निशाचरियों का समूह सीता जी को डराने लगा, भय दिखाने लगा है और बहुत बुरे बुरे रूप धारण करके डराती राक्षसियां
वहां एक त्रिष्टा नाम की राक्षसी है, जो समस्त राक्षसियों की सरदार है, जो मुख्य है। उसके ही अधिकार में समस्त राक्षसियां सीता जी को डराती हैं। रावण ने मुख्य रूप से त्रिजटा को नियुक्त कर रखा था। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सबन बोल सुनाई सी सपना, सीता से करो हित अपना। त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है, जिसकी श्री राम जी के चरणों में प्रीति थी और जो विवेक में निपुण थी। उसने सबको बुला करके अपना सपना कहा और कहा कि सीता जी को बुला, सीता जी की सेवा करके अपना भला कर लो। त्रिजटा ये बूढ़ी राक्षसी थी। एका त्रिजटा ये विभीषण की पुत्री थी। 3 गुणों से जटित होने के कारण इसका नाम त्रिजटा हुआ। 3 गुण कौन कौन से? रामचरण रति, व्यवहार निपुणता और विवेक। ये 3 उसके अंदर गुण थे, इसलिए उसको त्रिजटा कहा गया है। राक्षसी एका अर्थात वह एक विशेष थी जो वृंद भर में, जो राम प्रेम से ज्ञान की और ज्ञान से भक्ति की शोभा थी। त्रिजटा सबको बुला करके इसने अपने सपने की बात कही। सब राक्षसियों को इकट्ठा कर लिया और सबसे कहा, सीता जी से कुछ दूरी पर हैं सभी राक्षसियां। सीता जी को सुनाई नहीं दे रहा कि ये आपस में क्या बतिया रही हैं। उसने भयभीत होकर कहा राक्षसियों से, करी सुनो, कोई सुन न ले, कोई देख न ले, मैं तुम्हें सपने की बात बता रही हूं। कहा है कि रात मैंने स्वप्न देखा है और उस सपने में तुम्हारा अहित होगा, इसलिए तुम सब सीता की सेवा करो। तुम सीता की सेवा करोगी तो तुम्हारा भी हित होगा, क्योंकि राम जी तुम पर भी कृपा करेंगे। हित हमार सी अपत सेवकाई। तुम शीघ्र देखोगी कि श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी को शीघ्र प्राप्त होंगी। राक्षसों को मार करके वे तुम्हें भी अवश्य मारेंगे, क्योंकि तुमने सीता जी को बहुत कष्ट पहुंचाए हैं। वे तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए उचित है कि तुम उन्हें अपने कोमल वचनों से धीरज दो, उन्हें समझाओ, उनको त्रास मत दो, उन्हें डराओ मत। हम सब मिलकर के एक अनुग्रह की प्रार्थना करें, जिससे सीता जी हमसे रुष्ट न हो, नाराज न हो। यह स्वप्न त्रिजटा को श्री राम जी की इच्छा से हुआ था। ध्यान से सुनना। त्रिजटा ने जो स्वप्न देखा है ना, ये राम जी की इच्छा से देखा था। क्योंकि त्रिजटा ने कोई झूठा सपना नहीं कहा, यह सत्य था। भक्त जब बहुत आपत्ति में पड़ जाता है, तब प्रभु ही उसकी मुक्ति का उपाय बताते हैं। त्रिजटा को स्वप्न हुआ, और वो भी प्रातः काल में।
वह जानती है कि प्रातः काल का जो स्वप्न होता है वह सत्य होता है, उसको अनुभव है। इसलिए उसको यह स्वप्न हुआ जिससे उसे विश्वास हो गया और दूसरों को भी विश्वास दिला सकी, क्योंकि वह स्वयं भक्ता और विवेकी है। इसी से उसने उनको भी माने दोनों का उपदेश दिया, सेवा करो ये भक्ति है और इसमें अपना हित जानो ये उसका विवेक है। क्या स्वप्न बताया उसने, क्या स्वप्न देखा है? कहती है सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी, जात धान सेना सब मारी, खरे आरूढ़ नगन 10 सीसा, खर आरुण नयन 10 सीसा, खरे आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एह विधि सो दक्षिण दिस जाई, लंका मन हो विभीषण पाई, लंका मन हूँ विभीषण पाई, हाँ लंका मन हो विभीषण पाई, लंका मन हूँ विभीषण पाई। दृष्टा ने कहा मैंने स्वप्न देखा है कि बानर ने लंका जला डाली है और राक्षसों की सारी सेना मार डाली है। 10 सिरों वाला रावण गधे पर सवार हुआ बैठा है और नंगा है, उसके सिर मुड़े हुए हैं और 20 भुजाएं उसकी कटी हुई हैं। इस प्रकार वह दक्षिण दिशा को जा रहा है और लंका मानो विभीषण ने पाई है। विभीषण को राजा बना दिया गया है। ये स्वप्न उसने कहा, सपने बानर लंका जारी, समय बोल सुनावे सपना। और अब कहती है कि सपने बानर, 2 बार स्वप्न का लिखना ये सूचित करता है कि प्रथम कि मैंने आज बड़ा भयंकर रोमांचकारी स्वप्न देखा है और जिसका फल है रावण का नाश और श्री सीता जी के पति की विजय। यह सुनकर के सब राक्षसियां भयभीत हो गईं और उन्होंने पूछा कि क्या स्वप्न देखा है। तब त्रिष्टा ने स्वप्न सुनाया। प्रथम तो उसने स्वप्न के वृत्तांत नहीं सुनाए, केवल यही कहा कि स्वप्न देखा है, क्योंकि जब वो स्वप्न की बात सुनकर के राक्षसियां डर गईं तब बाद में स्वप्न सुनाया। क्योंकि इस पर राक्षसियों ने कहा होगा कि रावण के होते हुए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसे स्वप्न तो आते रहते हैं। इस पर उसने स्वप्न का वृत्तांत सुनाया और स्वप्न विचारानुसार रावण का नाश और श्री राम जी के जो विजय होनी है इसकी सूचकता बताई। सपने बानर लंका जारी, लंका जलाना ये आगम है। बहुकव्य रावण पालित लंका, रावण त्रिलोक विजयी है और ऐसी भी लंका को एक बानर ने जला डाला। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, तो सेना का प्रथम मरना कहा और बाद में रावण का मरण कहा और ऐसा ही हुआ। पहले लंका जली, फिर सेना मारी गई सारी, बाद में रावण का भी संहार हुआ। कहती हैं
नगर फिरी रघु वीर दुहाई, नगर फिरे रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोले पठाई, तब प्रभु सीता बोल पठाई, यह सपना मैं कहाँ पुकारी, यह सपना मैं कहूँ पुरारी, होई सत्य गए दिन चारी, कोई सत्य गए दिन चारी, दास बचन सुने ते सब डरी, दासु बचन सुने ये सब डरी, जनक सुता के चरणन परी, जनक सुता के चरण परी। नगर में रघुवीर की दुहाई फिर गई है। तब प्रभु ने सीता जी को बुलावा भेजा है। त्रिष्टा ने कहा, मैं विश्वास पूर्वक कहती हूं कि यह स्वप्न कुछ समय बाद ही सत्य होगा, माने 2-4 दिन बाद ही सत्य होगा, कुछ ही दिनों में सत्य होगा। उसके वचन सुनकर के सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। क्योंकि जिसका राज्य होता है उसी की दुहाई होती है, उसी की विजय पताका, उसी की जय जयकार चारों ओर छा जाती है। जब रघुनाथ जी विभीषण को राज्य दे देंगे तो फिर तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि सीता जी तुम्हारी सारे अपराधों को बताएंगी रघुनाथ को, तो रघुनाथ तुम्हें फिर क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए इनकी सेवा करके अपना हित साध लो, इनकी सेवा करने में तुम्हारी भलाई है, तब अपना काम पीछे करना। रघुनाथ जी का तो काम ही यह है, पहले उन्होंने सुग्रीव को राजा बनाया था, उसके बाद सीता जी की खोज की थी। ऐसे ही वे पहले विभीषण को राजा बनाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही था। विभीषण को लंका का राजा बना करके सारा कार्य करा के बाद में सीता जी को बुलाया था, लक्ष्मण जी और हनुमान जी को भेज करके। इसी प्रकार अवध पहुंचने पर प्रथम सखाओं को स्नान कराया था, बाद में स्वयं स्नान किया था। तब प्रभु सीता बोल पठाई। तो मानो ये कहा कि तुम सब इनको दुख देती हो, जब इनको प्रभु बुला करके पूछेंगे तो ये सब हाल उनसे कहेंगी, तब तुम्हारी दुर्दशा होगी। जब ये बात राक्षसियों ने सुनी तो चरणों में गिर पड़ी। सज्जनों, जनक सुता के चरणन पड़ी, जनक सुता के चरणन पड़ी। आगे कहते हैं, जहां तहां गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहे मारहि निश्चर पोत। तब वे सब जहां तहां चली गईं। अब सीता जी के मन में चिंता होने लगी कि 1 महीना बीतने पर नीच निशाचर रावण मुझे मारेगा। जबकि भाव यह है कि सब निशाचरियों के जाने पर सीता जी का शोक दूर हो जाना चाहिए था और त्रिजटा के वचन सुनकर के हर्ष होना चाहिए था, सो बिल्कुल न हुआ। निशाचरियों का त्रास मन दुख भी चला गया, परंतु ये दुख तो दूर हो गया। परंतु रावण ने जो अवधि बताई थी 1 महीने की, वह याद आ गई सीता जी को। व्यक्ति जब दुखों से घिर जाता है
तो एक दुख दूर हो जाए तो फिर दूसरा आ जाता है। दुख पे दुख आते रहते हैं। तो सीता जी को अब दूसरा दुख, जो रावण कह के गया था कि मास दिवस में कहा न माना, तो मैं 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हारा वध कर दूंगा। तजो देह कर बेग उपाई, दुसह बरह अब सह नहीं जाई। अर्थात सीता जी ये सोच रही हैं कि मैं तो मरने को तैयार हूं, मुझे तो मरना है। सीता कर मन सोच, यही तो सोच रही थी, क्योंकि पहले मार दे चाहे बाद में मार दे, मुझे तो मरना है, हम मारी जाएंगी, बस यही सोच था। इससे तो अच्छा पहले ही मार दे, 1 महीने तक विरह तो न सहना पड़ेगा, क्योंकि विरह तो अब भी नहीं सहा जा रहा। इसीलिए कहती हैं कि राक्षस से हाथ से यदि मृत्यु हुई तो नरक में जाना पड़ेगा। भगवान के हाथ से मरने से ही मुक्ति होती है। सज्जनों, अब विनती करने लगी। वैसे स्त्री का वध बड़ी नीचता का काम है, रावण तो उसको भी करने को उद्यत था। रावण नीच था और मारने को तैयार होता है, लेकिन मारता नहीं है। बड़ा नाटकबाज था रावण, धमका के चला गया 1 महीने की अवधि देकर। तब सीता जी हाथ जोड़ करके त्रिजटा से कहने लगी, बड़े दुख भरे हृदय से, करुण भाव से कहने लगी, त्रिजटासन बोली करी जोरी, मात विपते संगनी तै मोरी। तजाओ देह करो बेग उपाई, तजाओ देह करो बेग उपाई। दुसह बिरह अब नहीं सही जाई, दुसह बिरह अब नहीं सह जाई। चिता बनाई, आन काठ रच चिता बनाई। मात अनल पुन देहि लगाई, मात अनल पुन देह लगाई। हाँ सत्य करहि मम प्रीत सयानी, सत्य करहि मम प्रीत सयानी। सुनई को श्रवण सूल समपानी, सुनई को श्रवण सूल समपानी। त्रिजटासन बोली कर जोरी, हाथ जोड़ के विनती करती हैं, मात विपद संगन तु मोरी। त्रिजटा को माता कहने लगी, माता कह करके संबोधन करती है, मानो विनती करती हैं, हाथ जोड़ के करती हैं, माँ इस लंका में तुम्हारे सिवा मेरा
वाला दूसरा कोई नहीं है। त्रिष्टा को माँ कह के बुलाती हैं तो त्रिष्टा कहती है, पुत्री भले ही तुम मुझे माँ कह करके बुलाओ, परंतु मैं भली भांति जानती हूं कि मैं आपकी माँ नहीं हूं और आप मेरी पुत्री नहीं हो, जबकि सत्य तो यह है कि आप तो जगत जननी हो, हमारी माँ हैं आप धैर्य धारण करो, ये सब रघुनाथ की लीला है। वे शीघ्र आएंगे और दुष्ट का नाश करके आपको यहां से ले जाएंगे। त्रिष्टा के अंदर निपुण विवेक था। हाथ जोड़ के कह रही हैं, तू मेरे दुख की साथनी है, मैं शरीर छोड़ दूं, इसका शीघ्र कोई उपाय कर दे, विरह अत्यंत कष्टदायक है, अब सहा नहीं जाता। लकड़ी ला करके चिता बना दे हे माता, और उसमें आग लगा दे हे सयानी, हे मेरी प्रीति सच्ची कर दे, रावण के सूल समान वचनों को मुझसे सहा नहीं जाता। कितना विपत्ति भरा समय था, रात का समय है सज्जनों। लंका भर में विपत्ति का साथी तेरे अतिरिक्त मेरा दूसरा कोई नहीं है। जैसे तू मेरी एक विपत्ति काट करके दूसरी विपत्ति में सहायक बनी है, वैसे ही तू मेरी इस विपत्ति को भी काट दे। विरह अग्नि मुझसे सहा नहीं जाता, क्योंकि प्राकृतिक अग्नि से विरह अग्नि जो होती है ये अधिक शक्तिशाली होती है। प्राकृतिक अग्नि में तो आदमी एक बार में जल करके नष्ट हो जाता है, किंतु विरह अग्नि में वह पल पल जलता रहता है। जैसे भरत जी 14 वर्षों तक प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करते रहे और विरह रूपी अग्नि में जलते रहे थे। रावण के वचन बार बार याद आते हैं, क्योंकि रावण कह के गया था, एक बार बिलोक मम ओरा, अर्थात मैं उन वचनों को बार बार नहीं सह सकती। पहले भी कई बार रावण आकर के धमका चुका था और नाना प्रकार की माया भी दिखा चुका था। मायावी रावण, कभी तो उसने माया से नकली राम और लक्ष्मण बना दिए थे, ऐसी कथाएं आती हैं, और उनका सिर काट के दे दिया था, सीता जी को दिखा दिया था कि देख जिनके लिए तू इतनी अधीर बैठी है, उनका वध मैंने कर दिया, अब तो तू मुझे स्वीकार कर ले। परंतु सीता जी भली भांति जानती हैं कि उनका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। आन काट रचिता बनाई। सीता जी सोच रही हैं कि यदि पति के वियोग में मैं मर भी गई तब भी मेरा उद्धार हो जाएगा, क्योंकि सती हो जाऊंगी, पतिव्रता हूं। पति वियोग में पत्नी का मरना मंगल है। जैसे लोग मंगल रचना करते हैं, वैसे ही तुम मेरी निमित्त एक काठ की चिता बना दो। और मेरा ये श्री राम विरह में शरीर छूट जाए। मानो माता से शरीर में भस्म करने के लिए कह रही हैं और दूसरी ओर सूचित कर रही हैं कि इस समय मात्र प्रेम का कर्तव्य है कि दुखांत करने में सहायक बने। माने माता त्रिष्टा को कह रही हैं कि तुम मेरी माता हो, तो माता का कर्तव्य है ये कि पुत्री का दुख दूर करे। अर्थात त्रिष्टा को जोर दे करके कह रही हैं, तुम्हारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। जब मैं तुमको माँ कह रही हूं तो तुम्हें भी तो मेरे दुख के बारे में सोचना चाहिए। सयानी शब्द का प्रयोग किया है। जब किसी व्यक्ति को भयानक रोग लग जाता है और उसका इलाज नहीं हो पाता और वह तड़पता है, तो कभी कभी डॉक्टर भी कह देते हैं कि इसके ऐसा इंजेक्शन लगवा दो जो आराम से शरीर छोड़ दे। वही दशा सीता जी की हो रही है।
सत्य करो मम प्रीत, पति के वियोग में शरीर छूटे तब तक प्रीत सत्य नहीं। हे सयानी, तुम जानती हो कि पति विहीन स्त्री का जीवन व्यर्थ है। तुम भी प्रेमिन हो, जानती हो। सीता जी का विरह व्याकुलता तृष्णा से देखी नहीं जा रही। तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनते बचन पद गही समुझाए से, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाए से। सुनत बचन पद कहि समुझाए से, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाए से। निसेन अनल मिली सुन सुकुमारी, अस कहीं सो निज भवन सिधारी। राम सिया राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। सीता जी के वचन सुनते ही उसने चरण पकड़ के समझाया। तृष्णा ने चरण पकड़ लिए सीता जी के और समझाया कि पुत्री, प्रभु का प्रताप, बल और श्वेस। हे सुकुमारी सुनो, रात्रि में आग नहीं मिलती। ऐसा कह करके वह अपने घर को चली गई। तृष्णा बहुत विचारवान थी। उसने सोचा मैं ज्यादा देर रहूंगी यहाँ पे तो मुझसे अब ये सीता ऐसे ही कहती रहेगी, बार बार मुझसे कहती रहेगी मैं जा रही हूं घर को। जानबूझ के गई थी वहां से। किसको दुख सुनाएगी? अकेले अकेली रो लेगी अपना। मैं यहां रहूंगी तो और ज्यादा दुखी होगी। सीता जी ने हाथ जोड़कर माता कहा तो तृष्णा ने तो चरण पकड़े। सीता जी तो हाथ जोड़ के कहती हैं, हे माता मेरा दुख दूर करो। परंतु तृष्णा ने तो चरण पकड़े और कहा कि आप तो मेरी स्वामिनी हो। चरण पकड़ के कहा तृष्णा ने सीता जी से कि आप मेरी स्वामिनी हो। अथवा चरण पकड़ के शपथ कहती हूं कि श्री राम जी आएंगे, राक्षसों को मारेंगे, तुम्हें ले जाएंगे, धैर्य धारण करो। और धीरज देने के लिए प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाया। प्रभु का प्रताप बल और उनका यश कहा। समझाइस और सुनाइस दो अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं। पहले समझाया और फिर सुनाया। प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाया। क्या सुनाया? जयंत की कथा सुनाई तो इसमें बल कहा। जिस प्रकार जयंत ने आपके पैरों में चोंच मार दी थी तो श्री राम ने एक ही फण बाण के एक सीख संधान से उसको धराशायी कर दिया था। वो इतने बलवान हैं। और धनुष भंग की बात कही कि उनके छूते ही धनुष टूट गया था। उनके अंदर इतना बल है। और उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया था। और वे एक नारी व्रत हैं। पुत्री, आप उन पर जो क्या कहते हैं संदेह मत करो, तुमको वे कदापि नहीं भुला सकते। तो ये स्वज सुनाया और बल सुनाया। सज्जनों, प्रताप बल स्वेस के विषय में तृष्णा ने कहा और ये कहा कि रात्रि में आग नहीं मिलेगी। बोले तृष्णा जल्दी चली गई। जल्दी क्यों गई? इसका भी कारण था। तृष्णा जानती थी कि हनुमान जी अशोक वाटिका में आ चुके हैं। उसे पता चल गया था। क्योंकि जब भक्त का वहां पदार्पण हो गया, वो भी परम भक्त थी, तो उसको आभास हो गया कि कोई अच्छी घटना होने वाली है, कुछ होने वाला है। और वैसे भी विभीषण की पुत्री है, विभीषण ने बता दिया होगा
कि तुम हनुमान जी के कार्य में बाधा मत उत्पन्न करना। जानबूझ करके वहां से चली गई। पद गहे से मतलब है, मानो त्रिष्टा ये कह रही है आप तो ईश्वरी हैं, मैं तो आपकी दासी हूं। श्री राम से सदा संयोग है, वियोग कभी नहीं हो सकता। और कहा आपके चरणों में जो चिन्ह हैं वे तो श्री राम जी के चरणों में भी हैं, तो वियोग कहां से। चरण गहे, चरण गहे माने चरणों को पकड़ के कहती है। यह वियोग देखने मात्र से ही ये लीला हेतु है, नहीं तो रावण की क्या बिसात थी कि हरण करके लाता। ये सब लीला है। चरणों को देख करके कह रही है जो चिन्ह आपके चरणों में है वही रघुनाथ जी के चरणों में है। ये तो लीला थी, नहीं तो रावण की क्या बिसात जो आपको छू लेता। रावण जब लाया था पंचवटी से हरण करके तो उसने सीता माता जी का स्पर्श नहीं किया था। रथ में जो बिठाया वो पकड़ के नहीं बिठाया है। जिस स्थान पर सीता जी खड़ी थी उतने स्थान की भूमि उखाड़ ली थी उसने और मिट्टी सहित रथ में बिठा रख दिया था। छुआ नहीं था उसने, क्योंकि रावण तो अपना कल्याण चाहता था। उसने प्रथम दृष्टया सीता जी को देखा था तो मन मह बंद परम सुख माना, देख करके सुख माना था। चरण बंद, चरणों में वंदना की थी उसने। उसका तो एक ही सिद्धांत था ना कि अपनी मुक्ति करना, होई भजन नहीं तामस देहा। यही कारण है सज्जनों। त्रिष्टा चली गई, इधर क्या हुआ। सोना हो बिना ये मम बिटप अशोका, सत्य नाम करो हरो मम शोका। सत्य नाम करो हरो मम शोका। नूतन किसलय अनल समाना, नूतन किसलय अनल समाना। आतिह अगिन तन करहि निदाना, देह अगन जन करहि निदाना। देखे परम बिरहा कुल सीता, देखि परम बिरहा कुल सीता। सोचन कपि कल्प सम बीता, सोचन कपेहि कल्प सम बीता। सोचन कपि कल्प सम बीता। सोचन कपेहि कल्प सम बीता। जिस अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं उसी को संबोधन करती हुई कहती हैं, हे अशोक वृक्ष मेरी विनती सुन, अपना नाम सत्य कर, मेरा शोक दूर कर दे। तेरे नए नए किशलय माने कोमल, जो नए नए निकले हुए पत्ते हैं माने किल्ले हैं, ये अग्नि के समान हैं। मुझे अग्नि दे दे और मेरे शरीर का अंत कर दे। अपने नाम को सार्थक कर। अशोक, शोक ए माने नहीं, अर्थात तेरे नीचे बैठ करके भी मुझे शोक हो रहा है। ये अशोक है। अशोक का अर्थ है शोक को हरने वाला। अपने नाम को सत्य कर दे, अर्थात तेरे पास अनल बहुत है, उसकी वृष्टि कर दे जिससे मेरा शरीर जल जावे। मुझे लकड़ी जुटा करके चिता भी तो बनाना पड़ सकता है, और उसमें मुझे आग भी लगानी पड़ेगी। तो तू ऐसा कर, तेरे जो ये कीले हैं, जो पत्ते हैं कोमल, ये अग्नि के समान हैं, इनसे ही मुझे अग्नि दे दे।
मैं चिता जला करके लकड़ी में अपने को जला के भस्म कर दूंगी। अब यहां शंका होती है, अशोक के लिए कह रही है, मरने के उपाय तो और भी बहुत हैं। जल के ही मरना जरूरी थोड़ी है, आदमी को मरना हो तो कितने उपाय हैं। जेल के अंदर कितने ऐसे केस हो गए कि लोगों को फांसी की सजा दी गई है, तो उन्होंने मौका पा करके किसी कपड़े से या किसी ऐसी वस्तु से लटक करके फांसी लगा ली। निर्भया केस में एक अपराधी ने फांसी लगा ली थी। जो निर्भया केस हुआ था उसमें फांसी बोली गई थी ना, तो उनमें से एक ने तो फांसी लगा ली थी जेल के अंदर ही। तो मरने के तो बहुत उपाय हैं। समुद्र में डूबकर भी मर सकती हैं, अस्त्र शस्त्र तो कोई देगा नहीं। और उन्हें इन सब माता जी को इनसे मांगने की क्या जरूरत है, उनके अंदर तो ऐसी योग अग्नि भरी पड़ी है। जैसे सती जी ने अपनी योग अग्नि में देह को जला दिया था, तो माता जी चाहें तो योग अग्नि में भी अपने को जला सकती हैं। मानो अग्नि इसलिए कहा, अग्नि मांग रही है तो ऊपर को देख रही हैं, अशोक वृक्ष की ओर ऊपर को देखती हैं। अंगार की तरह दिखाई दे रहे थे पत्ते, तो ऊपर को दृष्टि नहीं डालती, तो ऊपर जो हनुमान जी मुद्रिका लिए हुए बैठे हैं वह गिरती हुई कैसे दिखाई देती। मानो सबसे अग्नि मांग रही हैं तो अशोक से भी अग्नि मांग रही हैं। ये सब हरि इच्छा से हुआ है। वे वियोगनी है, वियोग में आदमी जाने क्या क्या सोचता रहता है। देख परम बिरहा कुल सीता, बाबा तुलसीदास कहते हैं श्री सीता जी को विरह से परम व्याकुल देख करके वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान लगा। सोचन कपहि कल्प सम बीता। फिर हनुमान जी से रहा नहीं गया, तुरंत हनुमान जी ने वह दिव्य राम नाम अंकित अति सुंदर मुद्रिका नीचे गिराई। कपिकारी हृदय विचार दीन मुद्रिका डार, तब जनु अशोक अंगार दीन हरस उठ कर गह्यू। तब कपि माने हनुमान जी ने हृदय में विचार करके अंगूठी गिरा दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया हो। यह सोच करके सीता जी ने हर्षित होकर के उसे अपने हाथ से उठा लिया, हाथ से उठा लिया। देख परम बिरहा कुल सीता, माने हनुमान जी को फिर कुछ नहीं सूझा, अब क्या करें, इतनी व्याकुल हो गई हैं, हम क्या करें। अब ये तो शरीर को छोड़ना ही चाहते हैं, इसलिए मुद्रिका डाल देनी चाहिए। क्योंकि हनुमान जी भी परम दुखी हुए बैठे थे। रावण कितना त्रास दे करके गया है, ये सारा दृश्य हनुमान जी ने देखा है। यहां हनुमान जी सोच रहे थे कि मैं माता जी के दुख को दूर करूंगा। यहां लोग कहते हैं माने हनुमान जी ये सोच रहे हैं मैं बहुत बड़ा काम करने वाला हूं, मैं करूंगा इनके दुख को दूर। तो वहां भी देखो रघुनाथ जी ने क्या काम किया कि जो रावण सीता जी को मारने के लिए तलवार उठा रहा था, आदमी कहता है ना मैं तुम्हारे दुख को दूर करूंगा और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तो उसमें भी अहंकार झलकता है। बता देना कोई समस्या आए तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा हूं। तो वहां भी देखो जब रावण तलवार लेकर के माता जी पर प्रहार करता है तो हनुमान जी की जरूरत नहीं पड़ी, वहां मंदोदरी नहीं रोक लिया। प्रभु ने देखो मंदोदरी को सद्बुद्धि दे दी। जो हनुमान जी सोच रहे थे कि मुझे ही लगता है कि मुझे ही जाना पड़ेगा, जब तलवार उठाई है इसने तो रघुनाथ जी ने हनुमान जी को भी वहीं रखे छोड़ दिया। तो देख लो तुम्हारे बिना ही हो गया हमारा काम।
तो जीव को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं कर रहा हूं किसी की सहायता। जो हो रहा है ठीक है, सब परमात्मा कर देंगे जो करना है उनको, हमें तो अपना कर्म करते रहना है। तो हनुमान जी से रहा नहीं गया, उन्होंने तुरंत अंगूठी डाल दी। परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। उनको वह क्षण कल्प के समान दिखाई पड़ा, अर्थात दोनों को बड़ा उत्तरोत्तर दुख हुआ। सज्जनों, उन्होंने अंगूठी को गिरा दिया और सीता जी ने उठकर के उस अंगूठी को जब हाथ में लिया, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चकित चितव मुदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जीत को सकाई अजय रघुराई, माया ते असे रच नहीं जाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब देखी मुद्रिका मनोहर, मनोहर मुद्रिका है, माने राम नाम मनोहर है। राम जी का नाम मनोहर है, आकुर मधुर मनोहर दो, और यह मुद्रिका राम नाम से अंकित है, अतः यह भी मनोहर है। राम नाम अंकित अति सुंदर। प्रिय के हेतु स्त्री अंगूठी धारण करती है। अति सुंदर का भाव है कि श्री राम नाम अंकित होने से अति सुंदर है। उस पर राम जी का नाम अंकित था, और ये मुद्रिका श्री राम ने ही सीता जी को भेंट में दी थी। स्वयंवर के समय जब अयोध्या में आ गए हैं तो उपहार स्वरूप दी थी। तो सीता जी सोचने लगी, मुद्री तो देखी हुई सी लगती है। मुद्री माने मुद्रिका माने मोहर, उस पर मोहर लगी हुई थी राम नाम की। केवट ने जब श्री राम को गंगा से पार किया था, तब श्री राम ने यही मुद्रिका तो केवट को देनी चाहिए थी, परंतु केवट ने ली नहीं थी। प्रतिवार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। नाथ अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो रघुनाथ जी ने कहा ले लो, उतराई ले लो। कि नहीं, लौटती बार जब आएंगे आप जो भी मुझे उपहार दोगे मैं उसको स्वीकार करूंगा। केवट जानता है मुझे क्या चाहिए, मुझे तो अब्रल भक्ति का वरदान इन्होंने दे ही दिया। तो सीता जी ने उतार करके राम जी के हाथ में रख दी थी ये मुद्रिका कि दे दो केवट को। पियहिय कीसिय जानन हारी, मन मुद्री मन मुदित उतारी। पति के हृदय की बात को समझने वाली सीता जी समझ गई इशारों में ही कि रघुनाथ जी कुछ इसे उतराई देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी उंगली से मुद्रिका उतार करके राम जी के हाथ पर रख दी थी। तो राम जी ने वह मुद्रिका अपने पास ही रख ली थी, वापस नहीं दी, क्योंकि राम जी जानते हैं कि लीला के लिए जिस वस्तु की आवश्यकता है वह हमें अपने पास रखनी चाहिए, आगे इस मुद्रिका से काम पड़ेगा। इसीलिए तो पहचान लिया था माता जी ने। राम नाम अंकित अति सुंदर,
ये सुंदर कांड है तो इसमें मुद्रिका तो सुंदर होगी होगी। एक सुंदर भूदर दृश्य सुंदर, राम नाम अति अंकित, अंगूठी अति सुंदर। अनेकों बार सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ है इस कांड में, इसलिए बाबा तुलसीदास ने इसका नाम सुंदर कांड रख दिया। चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। श्री सीता जी ने अंगूठी को पहचान लिया, आश्चर्यचकित होकर के उसे देख रही हैं और हर्ष और विषाद से व्याकुल हो जाती हैं और कहने लगी, जीत को सके अजय रघुराई, माया ते अस रच नहीं जाई। रघुनाथ जी तो अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, अर्थात कोई नहीं, और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। फिर ये अंगूठियां कैसे आई, कौन है लाने वाला? चारों ओर को देख रही हैं, चकित चहुदिश पृथक लिखते हैं। उनको हृदय में हर्ष हुआ, क्योंकि प्राण प्रति के हृदय की शोभा बढ़ाने वाली ये मुद्रिका है। ये कैसे यहां पर आ गई? उन्हें कोई नहीं जीत सकता, वे तो अजय हैं, परम प्रतापी हैं, विक्रमी हैं, कृतज्ञ हैं, दयालु हैं, वीरवान और पुरुषार्थी हैं। उनके अंदर तो असंख्य गुण भरे पड़े हैं, इसलिए अजय हैं, उन्हें कोई नहीं जीत सकता। फिर ये मुद्रिका कैसे आ गई? और माया से ऐसी रची नहीं जा सकती, माया से बन नहीं सकती ऐसी मुद्रिका, क्योंकि सब माया उनके भीतर है और उनके सामने कोई माया काम नहीं करती। सीता जी जानती हैं राम जी की माया को, और कोई नहीं जानता। इसीलिए तो कह रही हैं कि रघुनाथ जी की मुद्रिका जो रघुनाथ जी की माया से निर्मित है, और इसको कोई अपनी माया से नहीं बना सकता। रावण ने भले ही अपनी माया से नकली राम और लक्ष्मण के सिर बना के दे दिए थे सीता जी को डराने के लिए कई बार, परंतु अंगूठी रावण भी नहीं बना सकता था। ये ऐसी अंगूठी थी। सीता जी कहती है इस बात को, और ये मुद्री पहचानी हुई सी लगती है। सज्जनों, इस प्रकार सीता जी मन में सोचने लगी। कहते हैं, सीता मैंने विचार करना ना, सीता मन विचार करना, मधुर बचन बोलियो हनुमाना, रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, रामचंद्र गुण पर नहीं लागा। हाँ सुनत ही सीता करे दुख भागा, सुनत ही सीता करे दुख भागा, सुनत ही सीता करे दुख भागा। लागे सुनाई श्रवण मन लाई, लागे सुने श्रवण मन लाई, आदे होते सब कथा सुनाई, आदे होते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जेहि, श्रवणामृत जेहि कथा सुनाई, कहीं सो प्रकट होत किन भाई, कहीं सो प्रकट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चल गया, तब हनुमंत निकट चल गया, हाँ फिर बैठी मन विस्मय भया, फिर बैठी मन विस्मय भया। हाँ रामदूत में मात जान
सत्य सपथ करुणा